शहजाद पूनावाला जी, आपसे पूछना चाहती हूं, वो डेलीगेशन से मिले, सिर्फ इल्हाम ओमर से नहीं मिले, यही एक डिफेंस है कांग्रेस के पास, आप मानते हैं सर? चलिए थोड़ा बदल देते हैं। सीख फॉर जस्टिस ने उनके सिखों पर दिए गए बयान को एंडोर्स किया। आज पूरे दिन में ऑफिशियली कांग्रेस ने उसका खंडन किया है। ये तो उनके हाथ में है ना। मुझे ऑफिशियल जयराम रमेश 500 ट्वीट करते दिन में और 600 ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत करती है, एक ट्वीट दिखा दीजिए। दूसरी बात, जब एलओपी या प्रधानमंत्री किसी से भी मिलते हैं, वो उनका विशेष अधिकार होता है कि उनके सामने जो डेलीगेशन आएगा उसमें कौन होगा, नहीं होगा। ये डेलीगेशन वेटेड डेलीगेशन है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, और बाकी सब तो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के विषय में, पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के विषय में, हिंदुओं को गाली देने के विषय में, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लाने के विषय में तो इल्हाम ओमर ने बोला है। पता है, और एक बात बोलिए, निज्जर जो इंदिरा गांधी जी की हत्या को सही बताता है, उस वो मारा गया, अब अननोन लोगों ने मार दिया, पता नहीं कौन मार के चले जाते हैं। एनीवेज, उसका दोष भारत पर डालकर कि निज्जर संत था, निज्जर एक कौम का फरिश्ता था, ये इल्हाम ओमर बोलती है। मतलब सोचिए, आज भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदिरा गांधी के हत्यारे को बोलता है कि वो कुत्ते की मौत मरे तो हम खुश होंगे, और राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को जो उनको पीस का, शांति का दूत बताती है, उनके साथ खड़े, सीख फॉर जस्टिस के साथ खड़े। और तीसरी आखिरी बात मैं समाप्त कर लेता हूं, केवल उनसे थोड़ी मिले, जेरेमी कॉर्बिन से भी मिले हैं। ये सेल्फी भी खिंचवाई है बांग्लादेशी पत्रकार के साथ, वो छोड़ देते हैं। आखिरी बात से मैं पूछना था, एलओपी के रूप में देखिए दो चरित्र। वाजपेयी जी जब एलओपी के रूप में गए तो जम्मू कश्मीर का पक्ष रखने गए, नरसिम्हा राव ने बोला तो वो चले गए, नरसिम्हा राव को ये मानते नहीं है। और आज का एलओपी वो है जो भारत के स्टैंड से अलग हटकर पाकिस्तान के स्टैंड को एंडोर्स करने वाली के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अंतर आया है, और यही विडंबना है कि एलओपी के पद पर आकर वो पप्पू का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, पप्पू का मतलब बन चुका है कि परवेयर एंड प्रोपोगेटर ऑफ प्रोपोगेंडा अनलिमिटेड बन चुके हैं। ये पप्पू बन चुके हैं राहुल गांधी। इसीलिए जिस प्रकार से सिखों के बारे में भी झूठ, 5 इंस्टेंस बता दो जहां पर सिख की पगड़ी उतारी गई, और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये भी बोल दिया। अब भाटी जी बैठे लाल गमछा लगा के, बताइए भाटी जी, रिजर्वेशन अंबेडकर जी का खत्म करेंगे, और किया भी है, एएमयू जामिया में किया है, कर्नाटक में किया है। सवाल यही है भाटी जी, भारत को नीचा दिखाने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों के साथ राहुल गांधी की दोस्ती है, मिल रहे हैं उनसे अमेरिका में, और इस देश में सिखों के बारे में उन्होंने क्या कहा, उस पर तो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान भी देख लिया है और पढ़ भी लिया है। और ये जो रिजर्वेशंस, आरक्षण के बारे में जो कहा, मैं पूछना चाहती हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप और जो अलायंस पार्टनर्स हैं आपके लब सिले हुए हैं, कुछ आपके मुंह से नहीं निकलता आपके देश के खिलाफ, हम सब के देश के खिलाफ, जब इस तरह का काम होता है? नहीं, हमारे लब आज़ाद हैं, बिल्कुल सिले हुए नहीं हैं, और हमारे जहाँ देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, केवल बोलना नहीं, देश को जान देने की ज़रूरत भी पड़ेगी, खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार हैं, देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश में न्यायिक व्यवस्था लागू करने के लिए। इल्हाम ओमर का जो पीओके पे स्टैंड है, उसके साथ कोई नहीं है देश से, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। खालिस्तान पर जो पन्नू का स्टैंड है, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के लिए या किसी विपक्ष के नेता के लिए ये कह देना कि वो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जानी पहचानी कल्चर है, संस्कृति है, इनकी कार्यशैली है। ये विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये दोनों बयानों को गलत कोट कर रहे हैं। ना तो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात की है, ना राहुल गांधी ने ये कहा है कि भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने की मनाही है या कड़ा पहनने की मनाही है। वो दोनों बातें जो कह रहे थे, जब आप विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। दोनों बातें उन्होंने सही कही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। और एक अच्छे नेता को, जनप्रिय नेता को, देश की चिंता करने वाले नेता को ऐसे विषयों पर बोलना चाहिए। और राहुल गांधी कहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ के सांसदों से बात कर रहे हैं, कहीं मजदूरों से बात कर रहे हैं, कहीं भारतीयों से बात कर रहे हैं। ये एक नेता को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, अनुभव इकट्ठे करने चाहिए, ताकि देश और दुनिया के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो सके। अनुभव उनसे ही इकट्ठा होता है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। पहला सवाल तो ये पूछूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की डायरेक्टर सरिता पांडे से वो जून 23 में मिले। 2017 में डोकलाम विवाद के समय वो
चीन के राजदूत से मिल रहे थे, 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे थे, अब इल्हान ओमर के साथ, बांग्लादेशी पत्रकार के साथ। मैं पूछ रही हूं कि भारत को सपोर्ट करने वाली शक्तियां उनके साथ नहीं है, और सिखों पर अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो शहजाद पूनावाला इतनी तालियां गुरपतवंत सिंह पन्नू क्यों बजा रहे हैं? और उसका खंडन नहीं किया। पर मैं एक ही बात, भाटी जी ने कहा कि आरक्षण के विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत जो था नहीं बोला जो आप कह रहे हो। भाटी जी, आप कुछ तो बोला है आजकल कि हर बार आप मेरे बीच में बोलते हो, कोई ऐसी व्यक्ति मुझे आप मिसकोट करोगे तो मैं बोलूंगा। मैं आपके सामने मैं आपको फिर से ठीक से कोट करता हूं। आपने कहा कि आरक्षण के विषय में राहुल जी ने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ, यस। तो मायावती जी को आपने झूठा बोल दिया। बिल्कुल, मायावती जी झूठी है। बिल्कुल। देखिए, बहन मायावती, मेरे 10,000 उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आज भाटी जी, जिन्होंने आरक्षण पदोन्नति में नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी का ऐतिहासिक स्टैंड था, वो बहन मायावती को झूठा बोल रहे हैं। जाटव समाज देख ले। मैं बोलूं, मैंने बोल दी अपनी बात, मेरी बात पहुंच गई जहां पहुंचती थी। हाँ, नहीं, ठीक बात। आरक्षण पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब तक समानता ना आ जाए तब तक आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। दूसरी बात, आप आरक्षण के, आपकी पार्टी आरक्षण की विरोधी है, आरक्षण को खत्म कर रही है, तो हाईकोर्ट सिद्ध कर चुका। उत्तर प्रदेश आरक्षण का मुद्दा जो है वो कल का था, हो चुका, और उस पर जिस तरह से बयान आए हैं वो दिखाता है कि कैसे डिफेंसिव क्रिकेट आप खेल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी कभी वहां खड़े पाए जाते हैं जहां कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वहां पाए जाते हैं जहां पाकिस्तानी सपोर्टर्स होते हैं, इल्हम ओमर जो पीओके पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे चली जाती हैं, जिन्हें सरकार अमेरिका की ने नहीं भेजा था, ये उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। ये ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी के लिए तालियां बजती हैं तो उनसे जो भारत से पंजाब का हिस्सा ले लेना चाहते हैं, ये कौन सी मजबूरी है? और फिर भी समाजवादी पार्टी की कौन सी मजबूरी है जो उनको सपोर्ट करते रहते हैं? नविका जी, पहली बात तो मुझे आज कोई मजबूरी किसी की नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, हम पत्रकार हैं, सबकी सोच होती है, उस सोच के आधार पर दर्शक हमारे बारे में तय भी करते हैं, और तय करना चाहिए। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, वैसे दर्शकों को तय करने का अधिकार है। लेकिन आज किसी भी खिड़की में कटे हुए किसी भी व्यक्ति की आवाज दूसरी नहीं होनी चाहिए। आज राजनीति वाला गोलमोल खिचड़ी और उसमें सब मिला देना, ये करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये कुतर्क जहां जा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से निकली हुई बात और आतंकवादी के मुंह से निकली हुई बात, शब्दावली, वाक्य विन्यास अगर एक होने लगे तो ये खतरनाक है।